संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक की। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को समबुद्धि के बारे में बताते हैं। समबुद्धि की प्राप्ति का क्रम क्या है, बुद्धि योग की प्राप्ति का क्रम क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 52 और 53वें श्लोक में बताते हैं। तो आज हम 52वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। 52वां श्लोक कहता है, यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यरति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो जैसे आपने देखा, इस श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस क्षण भी तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उससे तर जाएगी, उसी क्षण तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को क्रम बता रहे हैं वैराग्य को प्राप्त करने का, कि दो तरह का जाल होता है, एक सांसारिक, एक शास्त्रीय। जो ये 52वां श्लोक है, यह बताता है कि सांसारिक जाल से कैसे तरा जाए। सांसारिक जाल क्या है? अहमता, ममता। ये मेरा शरीर है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई भौजाई हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा है, कुटुंब है। इनसे मोह होना, शरीर से मोह होना और शरीर से जो संबंधी बनते हैं उनसे मोह होना, ये जो मोह है इसी को कलिल कहा गया है। कलिल का अर्थ होता है दलदल। तो ये जो मोह है ये दलदल है अहमता और ममता की, जिसमें प्राणी धंसता चला जाता है, वो निकल नहीं पाता उससे। स्वयं जो है वो तो चेतन है, परंतु जब यह स्वयं जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, जड़ क्या है? संसार। जड़ क्या है? शरीर। लेकिन स्वयं चेतन है, परंतु जब स्वयं इस जड़ रूपी संसार और शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, तो वह अहमता और ममता के दलदल में धंसता चला जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दलदल से तुम इतने दिनों में निकलोगे, इतने महीनों में निकलोगे, इतने वर्षों में निकलोगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। जिस भी क्षण तुम इस दलदल से निकल जाओगे, वो तब निकलोगे जब तुम अहमता ममता को त्याग कर स्वयं के स्वरूप को जानोगे। कि तुम जिस वक्त तुम्हें यह एहसास होगा कि मैं तो स्वयं हूं और ये जो संसार है ये जड़ है, मैं चेतन हूं, तो ये संसार मुझे शांति कैसे दे सकता है? यह संसार मेरा अभाव कैसे दूर कर सकता है? जिस भी क्षण तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा, उसी क्षण तुम इस दलदल से तर जाओगे और उसी क्षण तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा उन सभी भोगों से जो आज तक सुने गए हैं और सुनने में आने वाले हैं। जितने भी भोग हैं उनसे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। भोगों से वैराग्य जो है वो दो तरह से प्राप्त हो सकता है, एक विवेक से, एक सेवा भाव से। विवेक होता है जब व्यक्ति में तेज जागृत होता है और वो सोचता है कि मुझे तो असत चीज़ों से कैसे मैं
अपने आप को अलग करूं, सत्य क्या है असत्य क्या है उसको ज्ञान हो जाता है, उसका विवेक हो जाता है। सेवा भाव ये है कि जब आपके पास जो भी है उससे सेवा कर रहे हैं दूसरे की, तो आपकी अपनी जो सुख भोगने की इच्छा है उसको त्यागने की शक्ति आ जाती है। जैसे पुत्र पिता की, माता पिता की सेवा करता है, नौकर मालिक की सेवा करता है, शिष्य गुरु की सेवा करता है, तो उसमें ये सेवा भाव जागृत रहता है कि मैं इनको सब तरह से सुखी रख सकूं, इनकी सेवा कर सकूं, इनकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकूं। तो उसमें अपनी इच्छाओं की, अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागने की शक्ति आ जाती है। वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि मैं इनके लिए कार्य करूं, इन्हें सुख पहुंचाऊं। तो ये सेवा भाव जागृत होता है तो भी ये वैराग्य को प्राप्त करा सकता है। क्योंकि विवेक से वैराग्य प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, कारण कि विवेक तब तक जागृत रहता है जब तक आपके सामने भोग नहीं आ जाते। जब सामने भोग आ जाते हैं तो मन विचलित हो जाता है, तब उस मन को काबू करना सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए विवेक से हर कोई वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु सेवा तो हर कोई कर सकता है। सेवा भाव अगर मन में है तो आपके पास कितना भी साधन है, कितनी धन संपदा है, आप ये चाहेंगे कि मैं इसे संसार की सेवा में लगा दूं। और जब आपने अपने पास रखे हुए साधन को संसार की सेवा में लगा दिया तो आपको वैराग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। परंतु मनुष्य क्या करता है कि वो उलझा रहता है इस दलदल में कि ये शरीर मेरा है, संबंधी मेरे, मैं सुख सुविधाओं को भोग लूँ, मैं अपने रिश्तों के सुख को भोग लूँ, मैं धन के सुख को भोग लूँ, मैं उसका संग्रह कर लूँ। इसी में ये दलदल है जिसमें वो धंसता चला जाता है, तो उसे स्वयं का ज्ञान ही नहीं हो पाता। और जब स्वयं का ज्ञान नहीं हो पाता, वो इस दलदल से निकल नहीं पाता, वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाता। उसको तो यह सोचना चाहिए कि मुझे तो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना है, वही मेरा एकमात्र निश्चय होना चाहिए। एक निश्चय बुद्धि के बारे में जो पिछले श्लोकों में बताया गया था वही होनी चाहिए। परंतु हम करते क्या हैं, उदाहरण के लिए समझें कि एक राहगीर को एक स्थान पर पहुंचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, परंतु वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के बजाय रास्ते में ही खेलने कूदने आराम करने में अगर अपना समय व्यतीत कर दे, गंवा दे, व्यर्थ बिता दे, तो उसका क्या लाभ होगा। हमें यह शरीर इसलिए थोड़ी मिला है कि हम अहम और मोह में उलझे रहें। यह शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम कल्याण की प्राप्ति कर पाएं। कल्याण की प्राप्ति जब होगी जब हम स्वयं को पहचानेंगे, स्वयं की सत्ता का अनुभव करेंगे। तो श्री कृष्ण यही बात अर्जुन से बता रहे हैं कि जिस क्षण भी तुझे यह एहसास हो जाएगा, उसी क्षण तू इस मोह की दलदल से निकल जाएगा और वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, सभी भोगों को त्याग देगा। इस श्लोक में तो श्री कृष्ण ने सांसारिक भोगों के बारे में, सांसारिक जो जाल है उसको कैसे त्यागे उसके बारे में अर्जुन को बताया। जो अगला श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्रीय मतभेदों से कैसे निकले, शास्त्रीय मतभेदों के जाल से कैसे निकले वो बताते हैं। तो उसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।